वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता के पुराने केंद्र डगमगा रहे हैं और नए गठबंधन एक ऐसी घेराबंदी कर रहे हैं जिसने महाशक्ति अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्ट एशिया तक और यूक्रेन के मैदानों से लेकर ताइवान जलडमरू मध्य तक शतरंज की बिसात पर मोहरे कुछ इस तरह बिछाए गए हैं कि अमेरिका के लिए हर चाल आत्मघाती साबित हो रही है। इस पूरे खेल के पीछे रूस की वो गहरी कूटनीति है जिसने ईरान, उत्तर कोरिया और चीन को एक ऐसे धुरी एक्सिस में पिरो दिया है जिसका सामना करना पेंटागन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। रूस आज ईरान की खुलकर मदद कर रहा है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि रूस की तकनीकी और सैन्य सहायता ने ईरान की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। इसी सैन्य और रणनीतिक बैकअप के कारण मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका को अब तक का सबसे भारी नुकसान पहुंचाया है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका ईरान और उसके समर्थित गुटों का सीधे तौर पर सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहा है। उसके बेस पर हमले हो रहे हैं, उसके रसद मार्ग बाधित हो रहे हैं और उसकी साख मिट्टी में मिल रही है। इस दबाव का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में आनन फानन में बदलाव करना पड़ा। मिडिल ईस्ट में अपनी गिरती साख और अपने सैनिकों को बचाने के लिए अमेरिका ने ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया से अपनी सुरक्षा दीवार को हटाना शुरू कर दिया है। जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए जो अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, परमाणु शक्ति से लैस जंगी जहाज और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैनात थे, उन्हें अब मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ा जा रहा है। सैनिकों की ये आवाजाही केवल एक सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि अमेरिका की हताशा का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईस्ट एशिया से अपनी पकड़ ढीली की, रूस के इशारे पर उत्तर कोरिया ने खेल शुरू कर दिया। उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका की चिंताएं चरम पर पहुंचा दी हैं। किम जोंग उनका यह आक्रामक रुख कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि अमेरिका को 2 मोर्चों पर युद्ध, 2 फ्रंट वॉर के खतरे में फंसाया जा सके। यदि ईस्ट एशिया में जंग भड़कती है तो अमेरिका के पास वहां अपनी पूरी ताकत वापस लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यहाँ अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर वो जापान और दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए तुरंत आगे नहीं आता है तो दशकों पुराने उसके गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। उसके सहयोगी देशों का उस पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जिससे प्रशांत महासागर में अमेरिकी वर्चस्व का अंत हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो अपनी पूरी ताकत वापस ईस्ट एशिया में लगाता है तो मिडिल ईस्ट में वो पूरी तरह पिट जाएगा, जहां ईरान और रूस पहले से ही उसे घेर चुके हैं। रूस ने बड़ी चतुराई से पूरा खेल पलट कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व इस समय एक भारी मानसिक और रणनीतिक दबाव में है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि प्राथमिकता किसे दी जाए। क्या जापान और दक्षिण कोरिया से अपने जंगी बेड़े हटाकर मिडिल ईस्ट को जलने से बचाया जाए, या फिर चीन, रूस और उत्तर कोरिया की ट्रिपल थ्रेट जोड़ी के खिलाफ अपनी सेना की मौजूदगी को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बरकरार रखा जाए। उत्तर कोरिया ने तो सिर्फ खतरे का अलार्म बजाया है, असली तूफान तो चीन की तरफ से आ रहा है। चीन ताइवान पर हमला करने के लिए बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा है ताकि वो अमेरिका को उसकी सैन्य सीमाओं तक खींच सके। हाल ही में ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, वे किसी भी रक्षा विशेषज्ञ के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी हैं। उपग्रहों और निगरानी तंत्रों ने देखा कि चीन ने समुद्र में हजारों की संख्या में नावों को उतार दिया है। करीब 2000 नावें एक साथ एक कतार में दिखाई दी, जिन्होंने समुद्र के लगभग 400 किलोमीटर लंबे हिस्से को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। यह कोई साधारण मछली पकड़ने वाली गतिविधि नहीं थी। ये नावें लगभग 30 घंटे तक समुद्र की उफनती लहरों और तेज हवाओं के बीच अपनी जगह पर अडिग रहीं। समुद्र के बीचों बीच इतनी बड़ी संख्या में नावों का बिना हिले डुले अपनी पोजीशन बनाए रखना इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये नावें किसी उन्नत तकनीक या सैन्य अनुशासन के तहत संचालित थीं। 30 घंटे के बाद ये नावें अचानक अलग अलग दिशाओं में इस तरह बिखरी जैसे किसी पूर्व निर्धारित योजना को अंजाम दिया गया हो। यह घटना ताइवान से मात्र 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में घटित हुई, जो ताइवान की सुरक्षा घेराबंदी के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। चीन की सरकार या उसकी सेना की तरफ से इस असामान्य गतिविधि पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जो इसकी संदेहास्पद प्रकृति को और पुख्ता करता है। इससे पहले भी जनवरी की शुरुआत में लगभग 1000 चीनी नावें इसी तरह देखी गई थीं। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ये मैरीटाइम मिलिशिया का हिस्सा है। चीन इन नावों का उपयोग समुद्र को ब्लॉक करने, दुश्मन के जंगी जहाजों का रास्ता रोकने या फिर ताइवान पर अचानक हमला करने के लिए मानव ढाल या लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में करने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से ये नावें एक कतार में खड़ी होती हैं और लंबे समय तक स्थिर रहती हैं, वो एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जिसे स्वॉर्म इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। ये अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि चीन अब केवल कागजों पर युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने समुद्र में घेराबंदी शुरू कर दी है। पूरी तस्वीर को जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति तैयार हो चुकी है और इस पूरी बिसात का मास्टरमाइंड रूस है।
व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बाद से जिस तरह ईरान और उत्तर कोरिया को अपने साथ जोड़ा है, उसने अमेरिका के संसाधनों को पूरी दुनिया में बिखेर दिया है। ईरान को रूस की तरफ से मिल रही तकनीकी मदद ने उसे इस काबिल बना दिया है कि वो लाल सागर और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना को सीधी टक्कर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन इस पूरे परिदृश्य में ईरान को आर्थिक और कूटनीतिक बैकअप दे रहा है। हालांकि वो अभी खुलकर सामने आने से बच रहा है। चीन की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह रूस और ईरान के जरिए अमेरिका को थका रहा है, ताकि जब वो ताइवान पर हमला करे तब तक अमेरिका आर्थिक और सैन्य रूप से इतना कमजोर हो चुका हो कि वो हस्तक्षेप करने की स्थिति में ही न रहे। रूस की इस रणनीति ने अमेरिका को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का हर रास्ता नुकसान की ओर जाता है। यदि अमेरिका मिडिल ईस्ट में झुकता है तो उसके ऊर्जा संसाधन और इजराइल जैसे मित्र खतरे में पड़ जाएंगे। यदि वो ईस्ट एशिया को नजरअंदाज करता है तो चीन और उत्तर कोरिया पूरे प्रशांत क्षेत्र का नक्शा बदल देंगे। रूस ने अपनी चालें इस तरह चली हैं कि अमेरिका को अब अपने ही घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन की हजारों नावों का वो रहस्यमयी जमावड़ा इस बात का संकेत है कि ग्रैंड डिजाइन तैयार है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या युद्ध होगा, बल्कि सवाल ये है कि ये युद्ध किस मोर्चे पर सबसे पहले शुरू होगा। क्या अमेरिका अपनी बिखरती हुई सैन्य शक्ति को समेट पाएगा, या फिर रूस और चीन के इस नए गठजोड़ के सामने उसे अपने महाशक्ति के पद से हाथ धोना पड़ेगा। यह समय अमेरिका के लिए सबसे कठिन परीक्षा का है, जहां उसकी एक गलत चाल न केवल उसके सहयोगियों का भविष्य बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।